गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, इसलिए बहुत पेशेंस और धैर्य रख के आपको ये क्लास देखनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल लोकेशन, इसके पूरे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, इसके पूरे भूगोल की हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेस्ट बंगाल में आखिर ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से आखिर क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, तो इसके बाद एक लाइव क्लास आने वाली है जहां मैं आपको वेस्ट बंगाल जीके का जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, उसमें 105 प्लस क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं जो लाइव होगी। इस क्लास के बाद आप सब जुड़े और इसको जिन्होंने समझा है उस 105 प्लस क्वेश्चन करने में उन्हें बहुत मजा आ जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो इसमें आपका स्वार्थ भी है और आपको पता है कि अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप जो है इसकी लाइफ टाइम जो है वैलिडिटी जो है आपको मिलेगी। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी टेट सर्टिफिकेट की, यानी वैकेंसी निकलती रहेगी और आप केवल जो इंटरव्यू है उसके लिए अपीयर होते रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा तो धैर्य बनाए रखें और सुने अच्छे से। यहाँ से हम लोग को जानना है कि आखिर इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन में आखिर किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है वेस्ट बंगाल जीके, खासकर डब्ल्यूबी टेट के लिए, लेकिन ये बाकी सब परीक्षा हो, WBCS हो, डब्ल्यू पुलिस हो या WBPSC हो, सबके लिए है। फिलहाल हम फोकस करेंगे जो हमारी परीक्षा है WB टेट, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेस्ट बंगाल का आपसे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक नक्शा जो है आप लोगों के लिए यहाँ दे दिया है। इस नक्शे को ध्यान से देखें, ठीक है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहला क्या है? पश्चिम बोंगो, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम बोंगो। याद रखिएगा, कुछ टर्म्स ही हम लोग को पढ़ने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो समझने के लिए समझाने के लिए कुछ है नहीं। पश्चिम बोंगो ये जो है भारत के ईस्टर्न, यानी कि जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, भारत का, उसका एक राज्य है, ठीक है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी के बगल में है, जहाँ इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 91 मिलियन, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 88,752 किलोमीटर स्क्वायर या 34,200 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल जो है ये 4th मोस्ट पॉपुलस और 13th लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया है भारत का। यानी भारत में अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो ये चौथा बड़ा राज्य है। अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, यानी कि लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की। और अगर आप एरिया के दृष्टिकोण से देखें, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि 13। क्या है? 13। एज वेल एज द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप संसार वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये 8वां सबसे घनी आबादी वाला एक ये हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो इट बॉर्डर्स बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। देखिए ये आपका नक्शा है, ये पश्चिम बंगाल का नक्शा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ देखिए नॉर्थ आपको दिया हुआ है, ईस्ट में कौन है? देखिए ईस्ट में हमारा कौन है? बांग्लादेश है। यानी कि पूर्व की तरफ ये बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेपाल और यहाँ पे देखिए भूटान है कि नेपाल और भूटान जो है, सिक्किम स्टेट तो खैर उसके साथ लगा ही हुआ है, नेपाल और भूटान नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका बॉर्डर ईस्ट में हो गया, यानी और नेपाल और भूटान आपका नॉर्थ में हो गया। बहुत ज़रूरी है इसके लोकेशन को समझना। इट ऑल्सो बॉर्डर्स इंडियन स्टेट्स ऑफ। अब भारत के जो दूसरे राज्य हैं जिनके साथ पश्चिम बंगाल के सीमा, पश्चिम बंगाल जो अपने बॉर्डर साझा करता है, वहाँ पे उसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है, वह हमारा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार है, झारखंड है, आपका आसाम है, आपका सिक्किम है, आपका उड़ीसा है, ठीक है। इधर में आपका क्या हो गया? ये सब बंगाल की खाड़ी जो आप देख रहे हैं, क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। तो स्टेट बॉर्डर की जहाँ सवाल है तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम। इसके पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और उत्तर में नेपाल और भूटान के साथ इसका जो है बॉर्डर जो होता है। इसकी स्टेट कैपिटल पता ही है, कोलकाता है, जो तीसरा सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है, तीसरा सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस में आता है। एंड 7th
लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन इंडिया, और भारत में अगर शहरों की जनसंख्या की बात करें तो उस जनसंख्या के हिसाब से जो है ये 7वां सबसे बड़ा शहर है घनी आबादी के दृष्टिकोण से देखें। फ्रॉम 1770 टू 1911 यानी कि 1772 से लेके 1911 तक कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय भारत जो है वो अंग्रेजों के गुलाम था, ब्रिटिश इंडिया का शासन था। तो 1772 से लेके 1911 तक कलकत्ता जो है ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। और 1912 से इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 तक लेकर यानी कि भारत की आज़ादी 1947 तक इट वाज द कैपिटल ऑफ ऑल ऑफ बंगाल, पूरे बंगाल की राजधानी बन गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, कैलकाटा रिमेन द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद कैलकाटा जो है पश्चिम बंगाल का जो है राजधानी बन गया। उसके बाद ये क्या हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, तो ये था एक जनरल ओवरव्यू हमारे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के बारे में, जिसकी WB टेट 2022 की परीक्षा आप लोग 11 दिसंबर को देने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नोट कर लें, एक नोट आप बना लें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसकी PDF मैं दे दूं आप लोग को टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर PDF उपलब्ध नहीं भी करा पाता हूं तो कम से कम इसकी नोट्स आप करें, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, जब अपने हाथों से अपनी उंगलियों से जब चीज़ों को लिखते हैं तो आपका याद करने का 80% काम तो वहीं हो जाता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब वेस्ट बंगाल का देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या क्या है, इट इंक्लूड द दार्जिलिंग हिमालय हिल रीजन, यानी कि जो दार्जिलिंग की जो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, गंगस डेल्टा, राढ़ रीजन, कोस्टल सुंदरबन और क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन हिल रीजन है, गंगेस डेल्टा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना, ये बांग्लादेश से शुरू हो, कोलकाता से लेके आपका मस्जिदी, ढाका से लेके और यहाँ बीच में खुलना आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये जो है गंगा का मुहाना है, यानी गंगा का मुंह, गंगा जो गंगा से जो डेल्टा बनी है उसका मुहाना है। यहाँ हो गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये शामिल है, राढ़ रीजन जो है वो शामिल है, कोस्टल सुंदरबन और बंगाली खाड़ी। स्टेट्स का जो मेन एथनिक ग्रुप है, जो यहाँ की जो बंगाल की जो मेन जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बंगाली हिंदूज है, बंगाली है यानी कि बंगालीज हिंदूज है, जो यहाँ की डेमोग्राफिक मेजोरिटी बनाती है। वेस्ट बंगाल की जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है यानी कि इकोनॉमी की बात है, किसी भी राज्य का इकोनॉमी आखिर किस पे डिपेंड करता है। उत्तराखंड है, सिक्किम है, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करती है। हमारी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि जो कृषि उत्पादन है और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, खासकर कृषि युक्त जो है, कृषि प्रधान जो है राज्य है। ठीक है, 21 और 22 में द इकोनॉमी ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो 6th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी था इन इंडिया, यानी भारत का जहां तक आप स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो पश्चिम बंगाल 21-22 की गणना के हिसाब से 6ठा सबसे बड़ा जो है राज्य है, जिसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम लोग GSDP के नाम से जानते हैं 15.36 लाख करोड़ का था, यानी 190 बिलियन $। ठीक है, एंड हैज़ द कंट्रीज 20th हाईएस्ट GSDP पर कैपिटा ऑफ कितना है, यानी जो देश का जो 20वां सबसे हाईएस्ट स्टेट के हिसाब से जो पर कैपिटा जो इनकम है वह 1,21,267 रुपए, यानी कि लगभग 1500 $। वेस्ट बंगाल के पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉय ट्रेन के नाम से आप लोग सब कुछ जानते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जो घूम पर्वत श्रेणी से होके जाती है, घूम रेंज से होके जाती है। ठीक है, कल मैंने सवाल भी दिया था आपको व्हाट्सएप पे। और एक है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत फेमस है, और मैंग्रोव का जो पेड़ होता है सुंदरबन में, इसके लिए बहुत जाना जाता है। इसलिए सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये पश्चिम बंगाल में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अभी तो आपको पता है कि यूनेस्को ने भी दुर्गा पूजा को एक हेरिटेज के रूप में जो मान्यता दे दी है हाल ही में, एंड रैंक्स 7th मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। और भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या टूर किया जाने वाला जो राज्य है उसमें 7वें नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगो आता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वेस्ट बंगाल की जहाँ तक खोज हुई थी, इसकी खोज की गई थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मुर्शीद कुली खान के द्वारा। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। 1717 से लेके 1727 तक मुर्शीद कुली खान
जिसे हम लोग मोहम्मद हदी या सूर्य नारायण मिश्रा के नाम जानते हैं, वॉज द फर्स्ट नवाब बंगाल। ये बंगाल के पहले नवाब थे, ठीक है। हाजी साफ़ी जो कि एक मुगल नोबलमैन था, उसी ने मुर्शिद कुली खान को क्या खरीद लिया था, ठीक है। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें, मोटे मोटे तौर पे जो सिंपल बात है कि पश्चिम बंगाल की जो खोज है वो मुर्शिद कुली खान ने की थी, ये आप ज़्यादा याद रखें। गवर्नर, अभी जो गवर्नर है वो कौन है ना, CV आनंद बोस। चीफ मिनिस्टर पता ही है आपको, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो पूरा है, AITC जो है उनकी है, ममता बनर्जी हमारी चीफ मिनिस्टर है। हमारे यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, जहाँ पे 294 सीट्स है, यानी हमारे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही पाया जाता है। लोकसभा पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं और राज्यसभा का पश्चिम बंगाल से 16 सीटें हैं। हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज को देखें तो बांग्ला और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा आप नेपाली, उर्दू, हिंदी, ओडिया, संताली, पंजाबी और खामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली, कुरुख और तेलुगु, ये जो है यहाँ के दूसरे एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स के लिस्ट वगैरह दिए हुए हैं। खैर ये तो बदलते रहते हैं, फिर भी आप इसको एक बार देखते चले कि यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द हाउस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन है, बीमन बनर्जी है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ देखा जाता है श्री शुभान देव चट्टोपाध्याय के द्वारा। उसके बाद जो मेन है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो ममता बनर्जी के पास है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो EVS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस जनाब जावेद अहमद खान। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वह है श्री मानस रंजन भूनिया। क्या है, मानस रंजन भूनिया। फिशरीज और फॉरेस्ट दोनों हमारा EVS में आता है, तो फिशरीज जो है श्री विप्लव राय चौधरी और फॉरेस्ट जो है श्री ज्योति प्रिया मल्लिक जो है देखती हैं। टूरिज्म जो है श्री बाबुल सुप्रियो जो फेमस सिंगर है, जानते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जो है डॉक्टर शशि पांजा, ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट देखते हैं श्री मानस रंजन भूनिया। तो ये काफ़ी, यानी कि मानस रंजन भूनिया जो है एनवायरनमेंट भी देखते हैं और वाटर रिसोर्सेज इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट भी देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और किसके पास है, ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना समझना। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए। अब आगे यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दी गई हैं, इन तस्वीरों को आप देख लें एक बार। ये हावड़ा ब्रिज है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, ये हमारा जो छाऊ डांस है ना, दुर्गा पूजा, हमारा जो दीघा बीच है कि नहीं, ये काफ़ी जो हमारा जो टूरिस्ट मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसकी कुछ तस्वीरें जो आप देख ले, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। इसके ऊपर भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। रॉयल बंगाल टाइगर है कि नहीं, ये चीज़ देखिए। दार्जिलिंग का जो एक सीन है जहाँ पे किस तरह से जो चाय की जो खेती होती है, एक खूबसूरती, ठीक है, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के अगर सिंबल की बात करें तो जहाँ तक इसके मोटो का सवाल है तो यह है सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ। सॉन्ग जो है वो है बांग्लार माटीर बांग्ला जॉल, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था। डांस यहाँ का है रविंद्रनाट्यम और छाऊ डांस, जो मैंने कहा था मास्क डांस भी जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ का जो एनिमल है, जो मैमल है स्तनपाई, वो कौन है, फिशिंग कैट, ठीक है। बर्ड है आपका वाइट थ्रोटेड किंग फिशर। यहाँ पे देखिए ये आपका है आपका फिशिंग कैट हो गया। ये जिसकी गले में जो है सफ़ेद रंग का निशान होता है, वाइट थ्रोटेड जो है किंग फिशर है, ये हो गया, ठीक है। फ्लावर कौन है, नाइट फ्लावरिंग जास्मिन, ठीक है ना, रात को जो जास्मिन जो निकलता है वो हो गया, ठीक है। फ्रूट जो है यहाँ कौन है, मैंगो। ट्री की जहाँ बात करते हैं तो चाटिम ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर जो है तीस्ता और कौन है, गंगा। स्पोर्ट्स जो है एसोसिएशन फुटबॉल। और जहाँ तक मछली का बात है, फिश की बात है, जिसे बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद किया जाता है, तो ये मछली की फ़ोटो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप इस मछली का नाम मुझे बताएं, है ना। ये कौन सी फ़िश है जो काफ़ी फेमस है बंगाल में, ठीक है, इसका नाम मुझे आप लोग ज़रूर बताएं। मैं देखता हूँ कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। जो बंगाल के हो तो ज़रूर दे पाएंगे। तो ये कुछ जोग्राफिकल लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का पूरा आपका नक्शा है, ठीक है। और जहाँ तक फिजियोग्राफिक जोन्स की बात है तो यहाँ पे हिमालय, सब हिमालयन लैंड्स हो गया, बारिंद अपलैंड, डिग्रेडेड प्लेट्यू फ्रिंज फैंस, अपर गंगा डेल्टा, रिक्लेम्ड लोअर गंगा डेल्टा, नॉन रिक्लेम्ड लोअर गंगा डेल्टा और मेदिनीपुर कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम है, अलीपुर, बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, कुचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह के यहाँ नाम दिए हुए एक लोकेशन देखने के लिए।
और वेस्ट बंगाल का जहाँ तक फिजियोग्राफिक रीजन का सवाल है, फिजियो जो इसका जो भौतिक जो स्वरूप है, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे एक है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जो आपका देख रहे होंगे रेड कलर से, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है तराई रीजन है जो कि ठीक इसके नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के ठीक नीचे है। नॉर्दर्न प्लेन रीजन जो ग्रीन कलर में है, जो ये पूरा जो हिस्सा होता है जो प्लेन का है ना। उसके बाद वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है ये रहा, ये वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। राढ़ रीजन, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का, ये राढ़ रीजन है। साउदर्न प्लेन रीजन जो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। साउदर्न प्लेन रीजन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन रीजन के ठीक नीचे से शुरू हो जाता है जो राढ़ के बगल में है। सुंदरबन का जो रीजन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादातर साउथ की तरफ है। और जो कोस्टल है, ठीक है, कोस्टल रीजन जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जहाँ तक फिजियोग्राफिक रीजन की बात है तो इसे लगभग 8 डिवीजन में 8 भागों में जो है इसे बांट दिया गया है। मोटे मोटे तौर पे आपको एक ओवरऑल व्यू चाहिए, नॉलेज चाहिए, ताकि आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आराम से कर सकें। इसमें अगर हम आगे देखें द नॉर्दर्न माउंटेन जो मैंने पहले बताया अभी, यहाँ पे देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम दिए हुए हैं जो शुरू होता है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, इधर पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 20 परगना, कोलकाता, साउथ 20 परगना वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्दर्न माउंटेन की जहाँ तक बात है, यानी कि जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये जो सिचुएटेड है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। एंड बिलोंग्स टू, और ये किससे बिलोंग करता है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी हिमालय की जो उत्तर की जो पर्वत श्रेणी, पूर्व हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है। इसमें ये क्या क्या कवर करता है, इसमें आपका आता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग जिला पूरा इसमें आता है, और हमारे जलपाईगुड़ी जिले का कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस रीजन हैज़ हाई माउंटेन, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन का हिस्सा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बहुत ही गहरे गहरे खाई या गॉर्जेस और स्ट्रेप स्लोपिंग रेंजेस यहाँ पे पाए जाते हैं। प्राचीन जो सिल्क रूट है पास थ्रू द पेडोंग सिटी। पेडोंग सिटी कहाँ है, कालिम्पोंग के नज़दीक, और जिस पेडोंग सिटी को हम लोग सिटी ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड जो बहुत सुंदर फूल होता है उसका शहर कहा जाता है, तो इसी रीजन में है, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन में। तो यहाँ से पेडोंग के ऊपर ही मैंने आपको कल एक सवाल दिया था कि सिटी ऑफ ऑर्किड कहा जाता है। तीस्ता नदी, जलढाका और रायडाक, ये जो 3 नदियाँ हैं ये बहती है इन दिस रीजन में, इसी रीजन में बहती है। तीस्ता रिवर डिवाइड्स द नॉर्दर्न माउंटेन इनटू 2 पार्ट, और ये तीस्ता नदी हमारे इस नॉर्दर्न माउंटेन को 2 हिस्से में बांटती है और यहाँ पे एक बहुत गहरे गहरे गॉर्जेस बनाती है। द 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है आपका वेस्टर्न और एक है आपका ईस्टर्न माउंटेन, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो तीस्ता नदी जो है इन नॉर्दर्न माउंटेन को 2 हिस्से में बांट देती है। ये आका ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, देख लिया है, ठीक है। इसके बाद है वेस्टर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। इसमें कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, बिंदु, सेवक, हमारा जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाला जो टॉय ट्रेन है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज है ना, कंचनजंगा वगैरह ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न माउंटेन रेंज देखिए, द 2 माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है वेस्टर्न, पश्चिम बंगाल का जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, इसकी 2 पर्वत श्रेणियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है सिंगलीला और एक है दार्जिलिंग रेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में आपसे पूछा आ सकता है कि सिंगलीला और जो दार्जिलिंग जो रेंज है वो किसका हिस्सा है, तो आपको बोलना होगा वेस्टर्न माउंटेन रेंज का। कल मैंने सवाल भी दिया था। इसमें से जो सिंगलीला रेंज है इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के सीमा से जो लगा हुआ है सिंगलीला पर्वत श्रेणी, और किससे, और नेपाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग और नेपाल की सीमा के साथ सिंगलीला पर्वत श्रेणी है। दिस रेंज हैज़ 4 इंपॉर्टेंट पीक्स, और इस रेंज में जो सिंगलीला रेंज है इसकी 4 मुख्य चोटियाँ हैं, ठीक है। एक है आपका संदकफू जो 3630 मीटर है, हाईएस्ट पीक है पश्चिम बंगाल। फलूट 3595 मीटर, साबरग्राम 3036 और टोंगू 3121 मीटर है, जो सिंगलीला रेंज की 4 पर्वत श्रेणियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, घूम रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घूम रेंज कहते हैं। और जो वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोग घूमे भी होंगे दार्जिलिंग जाने के लिए, 6-7 घंटे लगते हैं जाने के लिए, बहुत ही आराम से जाती है। तो द वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग जो है रन्स फ्रॉम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग थ्रू घूम, और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली, यानी सिलीगुड़ी जंक्शन से ये ट्रेन निकलती है, दार्जिलिंग के लिए निकलती है, हेरिटेज टॉय ट्रेन है। ये घूम रेंज से होके जाती है जो 2247 मीटर का है, और ये
क्या है, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखें तो संसार का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। टाइगर हिल जानते ही हैं, 2567 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दार्जिलिंग रेंज। दार्जिलिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन हो गया, आपका टाइगर हिल, जहां से माउंट कंचनजंगा, और यहाँ से जो कंचनजंगा की जो पर्वत श्रेणी है जो कि 8586 मीटर है, देखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है। लोग दार्जिलिंग जाकर सुबह 4 बजे टाइगर हिल पे जो है, जो सन राइजिंग है, जो सूर्य जो उगता हुआ है, उसकी जो एक जो खूबसूरती होती है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकती, बहुत खूबसूरत है। हिल टाउन कर्शियांग ऑल्सो लाइज इन देन, और जहाँ तक कर्शियांग का सवाल है वो भी इसी रेंज में है। ये हो गया वेस्टर्न माउंटेन रेंज। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी, इसको नोट कर लें। अब आते हैं ईस्टर्न माउंटेन रेंज में, यानी कि जो पूर्वी जो पर्वत श्रेणी है। ईस्टर्न माउंटेन रेंज में जो है, इसमें आपका रिचिला 3131 मीटर सबसे हाईएस्ट पीक है। सिंचुला रेंज ऑफ दिस रीजन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन भूटान एंड जलपाईगुड़ी, और इसी रेंज में ईस्टर्न माउंटेन रेंज में जहां रिचिला 3121 मीटर सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये जो सिंचुला रेंज जो है इस रीजन का, ये भूटान और हमारे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के बीच क्या बनाती है, बॉर्डर का काम बॉर्डर करती है, ठीक है, सीमा बनाती है। द मेन माउंटेन पास ऑफ दिस रीजन, और इस रीजन का जो मेन जो माउंटेन पास है वो कौन है, बक्सा पास, जो यहाँ पे अपने बक्सा टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ टूरिस्ट में आते हैं। तो द मेन माउंटेन पास ऑफ दिस रीजन इज बक्सा पास विच जॉइंस इंडिया एंड भूटान। जो भारत और भूटान को जोड़ने का काम करता है वह है हमारा बक्सा पास। अदर इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रीजन, और इसी रीजन का जो सिंचुला रेंज है, इस रीजन का जो दूसरे मुख्य चोटियाँ है वो है रेनीगंगो और छोटा सिंचुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे है सिटी ऑफ कालिम्पोंग, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत कुछ यहाँ देखने के लिए है। और कालिम्पोंग के बारे में कहा जाता है कि पल में मौसम कुछ और होता है, पल में मौसम जो है बदल जाता है कि नहीं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर अगर मौसम बदल जाए, ठंड आ जाए, तो पूरा शहर जो है दूध में नहा जाता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू, जो पश्चिमी पठार है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दी गई है। द वेस्टर्न प्लेट्यू एंड द एडजॉइनिंग अपलैंड्स, यानी कि जो पश्चिमी पठार है और उससे जुड़ी हुई जो बाकी जो ज़मीनें हैं, जगह है, एन एरिया कंप्राइजिंग ऑफ द होल ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, और ये पुरुलिया जो हमारा जिला है पश्चिम बंगाल का, उसका पूरा पार्ट बनाता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीरभूम इसमें आता है, बांकुड़ा एंड बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्टर्न मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वेस्टर्न प्लेट्यू एंड द एडजॉइनिंग अपलैंड्स कवर एन एरिया कंप्राइजिंग द होल ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का पूरा हिस्सा, बीरभूम का पश्चिमी, बांकुड़ा एंड बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिमी हिस्सा जो है इसके अंदर पश्चिमी पठार के अंदर आ जाता है। ये रीजन जो है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आप जानते हैं, जो पठार है छोटा नागपुर का, इसी का हिस्सा है। दिस प्लेट्यू रीजन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हिल, इसमें छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर जो पठार है, इसमें जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे फेमसली हम लोग डुंगी या टीला के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट हिल्स इन दिस रीजन आर अयोध्या एंड बाघमुंडी इन पुरुलिया, और इस रीजन का जो इंपॉर्टेंट हिल है वो क्या है, अयोध्या, जिसके ऊपर मैंने कल एक सवाल दिया था आपको, ठीक है। और कौन है, पुरुलिया में कौन है, बाघमुंडी है, ठीक है। अब आते हैं गोरा गाबरू। तो गोरा गाबरू जो है 677 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है अयोध्या हिल का। मैंने कल इस पे सवाल दिया था आपको कि अयोध्या हिल के सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, तो गोरा गाबरू, इसकी जो ऊंचाई है वो है 677 यानी 677 मीटर। सम अदर हिल्स ऑफ दिस रीजन आर पंचेत है, भंडारी ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, बेलफाड़ी ऑफ वेस्ट मिदनापुर है, मामा भागने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है WB टेट में, ठीक है। बहुत चांसेस है इसका आने का कि लोग जानते ही नहीं कि मामा भागने आखिर है क्या। मामा भागने एंड मथुरकाली ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट एंड सुशुनिया एंड बिहारी नाथ ऑफ बांकुरा डिस्ट्रिक्ट। मेनी रिवर राइज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू के पठारी एरिया से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और इनके बहुत छोटे रास्ते होते हैं। मोस्टली बारिश का पानी से जो है ये भरा रहता है, यानी कि जो बारिश के सीजन में काफ़ी नदियाँ जो है एक्टिव हो जाती है। द रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। द रीजन बिटवीन द कंसाई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लेट्यू इज द मोस्ट एलिवेटेड पोर्शन,
ठीक है, यानी कि द रीजन यानी कांसाई और सुवर्णरेखा नदी के बीच जो पुरुलिया में है, डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेटू है, वो काफ़ी उठा हुआ हिस्सा है, काफ़ी जो है काफ़ी क्या है, उठा हुआ हिस्सा है। अ हॉट वाटर स्प्रिंग एट बकरेश्वर ऑल्सो लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम, और बीरभूम में जो है एक हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का जो झरना है जो है बकरेश्वर में, वो भी बीरभूम के ज़िले में ही पाया जाता है। ठीक है, बीरभूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये रहा बीरभूम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ रीजन। ठीक है, द प्लेन्स यानी कि जो समतल जो एरिया है, ठीक है, कहाँ का, नॉर्थ का और साउथ रीजन का। पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ डुआर्स भी है। ठीक है, किस तरह की एग्रीकल्चर है, खेती है, धान यहाँ पे रोपा जा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। देखिए दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये जो रीजन है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, नॉर्थ का और साउथ का, सिलीगुड़ी से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट तक है, और ये लार्जेस्ट रीजन है वेस्ट बंगाल का, जो बनाता है मेक्स द स्टेट अ फर्टाइल एग्रीकल्चर स्टेट, और यही जो है पश्चिम बंगाल का सबसे उपजाऊ धरती यानी कि जो रीजन है तैयार करता है। और ये कई हिस्सों में है। हाँ, दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दैट इज प्लेन ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड प्लेन ऑफ साउथ बंगाल, यानी यहीं पे हो जाता है नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल, दोनों का समतल धरती जो है अलग अलग हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे हैं, मैं जिस जगह पे हूँ ये क्या है, नॉर्थ बंगाल है। साउथ बंगाल जो है कोलकाता साइड जो है वो अलग हो गया। प्लेन्स देख लेते हैं नॉर्थ का। दिस रीजन कवर्स एन एरिया फ्रॉम सिलीगुड़ी टू नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगेज, दैट इज मालदा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो अगर हम नॉर्थ के समतलीय हिस्से की बात करें तो ये सिलीगुड़ी से लेके मालदा डिस्ट्रिक्ट के गंगा नदी तक, गंगा नदी के पूर्वी किनारे, उत्तरी किनारे तक है। ठीक है, और इसके अंदर दो सब डिवीजन है, दो सब डिवीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका तेराई हिस्सा, तराई, दिस जिसको हम लोग डुआर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुआर्स कहते हैं। ठीक है, और डुआर्स के देखिए इधर में आप वेस्ट में देखते हैं, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है, इधर दार्जिलिंग है, यहाँ भूटान है, यहाँ कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ठीक है, ये कुछ बिहार यहाँ पे है और इसकी बाउंड्री यहाँ पे है। फुनचिलिंग भूटान हम लोग के नज़दीक ही है। तो ये तराई का जो रीजन है इसे हम लोग डुआर भी कहते हैं, यानी कि दरवाजा। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेबल्स एंड पीबल्स ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर लाइक तीस्ता, तोरसा, रायडाक, जलढाका एंड सेवरल अदर स्मॉल रिवरलेट्स, यानी कि जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, तीस्ता, तोरसा, रायडाक, जलढाका, दूसरी बहुत सारी नदियां हैं, इनके द्वारा लाए गए मिट्टी, कंकड़, बालू से जो है ये डुआर्स का पूरा एरिया जो है बनता है। द जनरल हाइट ऑफ दिस रीजन इज 80 से 100 मीटर, और इस रीजन का जो जनरल हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 80 से 100 मीटर की है। और द तीस्ता रिवर जो है हैज डिवाइडेड दिस एरिया इन 2 पार्ट्स। तीस्ता नदी इस एरिया को 2 हिस्से में बांटती है। ठीक है, जिसमें से जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी हिस्सा है, उसे तेराई, ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसे डुआर्स कहते हैं। याद रखिएगा, तीस्ता इस जगह को 2 हिस्से में डिवाइड करती है, पश्चिमी हिस्सा जिसे हम लोग तेराई कहते हैं और पूर्वी हिस्सा जिसे हम लोग डुआर्स कहते हैं। द डुआर्स रीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सिलीगुड़ी और वेस्टर्न डुआर। उसके बाद जो डुआर्स का जो रीजन है, जो मैंने अभी कहा, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं सिलीगुड़ी या वेस्टर्न डुआर में, मिडल और जलपाईगुड़ी डुआर, और ईस्टर्न और अलीपुर डुआर। अलीपुर डुआर जो आप पढ़ते हैं ना, अलीपुर डुआर, अलीपुर डुआर, अलीपुर डुआर है एक्चुअली में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता क्या करती है, इसे 2 हिस्से में बांटती है। ठीक है, एक तो हो गया तेराई, जो वेस्टर्न पार्ट तेराई है, और जो ईस्टर्न पार्ट है डुआर है। अब ये जो डुआर एरिया है ये भी फर्दर डिवाइड होता है। पश्चिमी हिस्से में सिलीगुड़ी कहते हैं, मिडल हिस्सा जिसे जलपाईगुड़ी डुआर्स कहते हैं, और पूर्वी हिस्सा जहां हम लोग रहते हैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ये हो गया अलीपुर डुआर। ठीक है, दिस रीजन एक्सटेंड्स द सिलीगुड़ी डिवीजन और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, एक्सेप्ट बक्सा जयंती को छोड़ के जो हम लोग के बगल में है अलीपुरद्वार में, एंड अपर रीजन ऑफ कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं यहाँ पे कुछ तेराई, डुआर, सिलीगुड़ी और ये हिमालय से निकली हुई नदियाँ तीस्ता, तोरसा, रायडाक, जलढाका, इनको बहुत इंपॉर्टेंस से याद कीजिए, पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नक्शा आपको यहाँ दिया हुआ है, और दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउदर्न एंड
southern end of the Terai region to the north of the bank of Ganges river and this region is divided into 3 categories। तो ये हिस्सा जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है डियारा, याद रखिएगा डियारा के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। डियारा द एरिया ऑफ न्यू एलुवियल ब्रॉड बाय कालिंदी रिवर इज नोन एज डियारा। अब यहाँ पे डियारा जो है क्या हिस्सा है, कालिंदी नदी के द्वारा जो दोमट मिट्टी, ये जो एलुवियल सॉइल है, इससे जो एरिया बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। और यही एरिया जो है ये हमारे मालदा जिले का जो पश्चिमी हिस्सा है इसको पूरा कवर करता है। याद रखिएगा दियारा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल। कौन नदी लेकर आई, तो कालिंदी, इसी के लिए इसे दियारा कहते हैं और ये मालदा जिले के पश्चिमी हिस्से को कवर करती है। इसके बाद है बरेंद्र भूमि, काफी क्वेश्चन है इसके ऊपर। अ सब्सटेंशियल पार्ट इन द साउथ ऑफ वेस्ट दिनाजपुर, पश्चिमी दिनाजपुर का, एंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालदा इज बिल्ट अप विथ ओल्ड एलुवियल, पुरानी दोमट मिट्टी से बना हुआ है, पुरानी दोमट मिट्टी से बना हुआ है एरिया, और इसलिए विच इज कॉल्ड, जिसे कहते हैं बारिंद कहते हैं या इसे हम लोग बरेंद्र भूमि कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा है इसके ऊपर काफ़ी MCQ एग्जाम्स में आते हैं पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है ताल, क्या है, द लेक्स और वेस्टलैंड्स क्रिएटेड बाय फ्लड वाटर इज नोन एज ताल, यानी बाढ़ के पानी के द्वारा जो एक झील जो है तैयार हो जाता है उसे हम लोग ताल कहते हैं। द एरियाज बिटवीन द महानंदा एंड कालिंदी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, महानंदा और कालिंदी नदी के बीच का जो हिस्सा है आर प्रोन टू फ्लड, यहाँ पे बाढ़ आता रहता है और इसलिए इन एरिया में ताल का क्रिएशन, यानी कि जो झील है उसका, माने एक जो तालाब है उसका क्रिएशन हो जाता है। आगे आप स्क्रीन पे देखिए प्लेन्स ऑफ, ये तो हो गया नॉर्थ का हमने देख लिया, नॉर्थ बंगाल का। अब देखते हैं हम लोग प्लेन्स ऑफ साउथ बंगाल। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे ताकि हमारा पूरा जो जीके है वेस्ट बंगाल का वो क्लियर हो जाए। द लोअर कोर्स ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी का जो निचला हिस्सा है, क्रिएट्स द डेल्टा प्लेन, यहाँ पे क्या बनाते हैं वो डेल्टा बनाते हैं, जो बांग्लादेश, ढाका है ना, और आपका गंगा का मुहावना पूरा तैयार करता है जो गंगा डेल्टा, मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था आपको। दीज प्लेन्स आर फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ है, और फॉर्म द एंटायर पोर्शन ऑफ साउथ बंगाल, और साउथ बंगाल, दक्षिणी बंगाल का पूरा हिस्सा गंगा के डेल्टा से ही तैयार होता है और काफ़ी उपजाऊ है। दिस रीजन हैज़ क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, इसे 4 हिस्से में बांटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, डेल्टा प्लेन। द रिवर गंगा फॉर्म्स द डेल्टा इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दैट इज ओल्ड डेल्टा, मैच्योर डेल्टा एंड एक्टिव डेल्टा। तो गंगा नदी क्या करती है, डेल्टा जो है इसे 3 इंपॉर्टेंट हिस्से में बांटती है, एक ओल्ड डेल्टा, मैच्योर डेल्टा और एक्टिव डेल्टा। एक्टिव डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। पहले देखते हैं मोरिबंड डेल्टा प्लान्स, ये क्या है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के जीके और ईवीए से सवाल तो आपको रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लाइज इन ओल्ड डेल्टा रीजन ऑफ मोरिबंड डेल्टा प्लेन, हेयर द डेल्टा इज कंप्लीटली फॉर्म्ड। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया जिला और मुर्शिदाबाद जिले का जो पूर्वी हिस्सा है, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट और आपका मुर्शिदाबाद जिले का जो पूर्वी हिस्सा है ये ओल्ड डेल्टा रीजन जो है बनाता है, ठीक है, जिसे हम मोरिबंड डेल्टा प्लेन कहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। दिस रीजन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड स्मॉल कैनाल्स, यानी यहाँ पे बार बार मिट्टी के अपर्दन और बार बार नदियों का पानी आने से या नहरों का पानी आने से इस रीजन की सृष्टि हुई है। दिस रीजन इज लोकली नोन एज बगदी, और इस रीजन को वहाँ के लोग जो है आम भाषा में क्या कहते हैं, बगदी कहते हैं। पूछ देगा आपसे कि बगदी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले। मोरिबंड डेल्टा प्लेन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हो गया ओल्ड। अब आते हैं मैच्योर डेल्टा प्लेन में, किसमें आते हैं, मैच्योर में। इसमें हुगली, हावड़ा प्लेन्स ऑफ बर्धमान एंड ईस्ट मिदनापुर लाइज इन द मैच्योर डेल्टा प्लेन। तो मैच्योर डेल्टा प्लेन में हुगली आ गया, हावड़ा प्लेन्स ऑफ बर्धमान एंड ईस्ट मिदनापुर इस पार्ट में आ गया। तो पूछ सकता है कि मैच्योर डेल्टा प्लेन में कौन कौन से हिस्से आते हैं। अब आते हैं एक्टिव वाले में, एक्टिव डेल्टा प्लेन में साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ 24 परगना,
यानी कि दक्षिण 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, और सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ 24 परगना, और जो उत्तरी 24 परगना है उसका दक्षिणी हिस्सा एक्टिव डेल्टा प्लेन का हिस्सा है, यानी कि साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। ठीक है, पहले वाले का साउथ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ 24 परगना का सदर्न पार्ट जो है इसका हिस्सा है। न्यू आइलैंड्स आर ऑल्सो फॉर्म, और यहाँ पे नए नए द्वीप भी बनते हैं। अब आते हैं राड प्लेन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राड प्लेन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें आपको दी गई हैं, ये भी देखते चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस रीजन, राड प्लेन जो है, दिस रीजन लाइज बिटवीन द डेल्टा प्लेन एंड वेस्टर्न प्लेटू, यानी कि जो गंगा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है और जो पश्चिमी पठार जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं राड प्लान। ठीक है, एंड दिस रीजन इज फाउंड बाय द सिल्ट ब्रॉड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मयूराक्षी, अजय, दामोदर एंड रूपनारायण रिवर, यानी कि मयूराक्षी, अजय, दामोदर, रूपनारायण नदियों के द्वारा जो सिल्ट यानी कि जो मिट्टी जो लाई जाती है, इसी से इस एरिया का जो है निर्माण होता है। These flow over the western plateau that is made up of laterite soil, और यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कौन सी मिट्टी इनकी तरह लाई जाती है, तो कौन सा होगा आंसर, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, जो कि पश्चिमी पठार की ओर नदियाँ बहती हैं। ये जो रीजन है ये लगभग समुद्री स्तर से 50 से 100 मीटर ऊपर है, और ये कवर करता है हमारा बांकुड़ा, बर्धमान जो है बीरभूम का पूर्वी हिस्सा। ठीक है, एंड वेस्टर्न मुर्शिदाबाद भी आ जाता है, वेस्ट मिदनापुर भी इसके अंदर आता है। और इस हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं रंगा माटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रंगा माटी। माटी यानी कि सॉयल, रंगा मतलब रंगा हुआ, जो कलर में है। ठीक है, इसके बाद है सैंडी कोस्टल प्लान। क्या है, सैंडी यानी कि जो बलुई तटीय जो समतल मैदान है। दिस इज कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर की तरफ जो बंगाली खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ का हिस्सा है। मेड बाय सैंड एंड मड डिपोजिट, जहाँ बालू और कीचड़ के जमा होने से इस एरिया का निर्माण होता है। मैनी सैंड ड्यून्स आर फॉर्म, बालू से बनने वाले जो हवा के द्वारा जो बालू से बनने वाले जो मिट्टी बालू का जो किला बन जाता है, एक उभार आ जाता है जो आपने देखा होगा रेगिस्तान में, वो भी सैंड ड्यून्स यहाँ बनते हैं। दीघा एंड कांथी कॉन्टाई आर इम्पोर्टेंट सी बीच। अब देखिए यह सैंडी कोस्टल प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है दीघा और कांथी, और दीघा जो है बहुत ही सुंदर एक बीच है, समुद्र किनारा है। इसके बाद देख सकते हैं सुंदरबन, जहाँ मैंग्रोव और हमारे भाई साहब रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना। ठीक है, कहाँ पे है, सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ 20 परगना और साउथ 24 परगना का दक्षिणी हिस्सा। एलुवियल लो प्लेन्स, मडी एंड सलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी, पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, मेनी ट्रिब्यूटरीज, आइलैंड्स, एस्चुअरीज आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस रीजन। जो यहाँ के मैंने दोमट मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी, सलाइन वाटर, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे आइलैंड, एस्चुअरीज एंड मेन यहाँ की मुख्य फीचर्स है। दिस रीजन इज डिक्लेयर्ड, और इसी रीजन को डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1987 में, 1987 में। मेनी टाइडल रिवर्स लाइक बरताला, सप्तमुखी, जमुना, माटला, गोसाबा इसी रीजन के हिस्से हैं। तो यहाँ की जो नदियाँ अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें, जो मैंने आपको मार्क कर दिया है, बरताला, सप्तमुखी, जमुना, माटला, गोसाबा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नृत्य वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे और देख लेते हैं कि चीज़ें क्या है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आर्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ भारत की जो कला की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाउल गान यहाँ पे चल रहा है, डांस वगैरह हो रहा है, छाऊ डांस हो रहा है, कुछ आदिवासी जनजातियों का भी नृत्य हो रहा है। म्यूजिकल जेनर सच एज बाउल हो गया, आपका विष्णुपुरी क्लासिकल हो गया, कीर्तन तो आपको पता ही है, हर साल कीर्तन वगैरह का आयोजन होता है। श्यामा संगीत, रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, अतुल प्रसादी, द्विजेंद्र गीति, प्रभाती संगीत है ना, कांत गीति, अच्छा गण संगीत, आधुनिक गान और बंगाली रॉक, ये सब जो है भारत की जो कलाएं हैं जो यहाँ पे आपको दिया गया है। डांस की जब तक बात है तो गौड़िया नृत्य, ये जो है दिस मार्शल और वार डांस है, इसे मार्शल डांस या युद्ध नृत्य या वार डांस कहते हैं।
आर पुरुलिया छाऊ डांस है। पुरुलिया कौन है? छाऊ डांस। रायबेंसी डांस, स्टिक डांस जहाँ पे लकड़ी के सहायता से डांस किया जाता है, और लघुर नृत्य, रानापा डांस, धली, पाइका नृत्य और कुकरी नृत्य। ये याद रखिएगा, जो कुछ नृत्य के मैंने नाम यहाँ पर पढ़े हैं, इसमें से पुरुलिया का छाऊ डांस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग मार्शल या वार्ड डांस हम लोग कहते हैं, मास्क डांस भी कहते हैं। अब हार्वेस्ट यानी कि वह नृत्य जो फसलों की कटाई या बुआई से जुड़ा हुआ है, जो उस समय यह गीत गाया जाता है, ठीक है, जो डांस है। इसमें से है गंभीरा डांस ऑफ मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा जिले का जो गंभीरा नृत्य है ये जुड़ा हुआ है विथ मिथोलॉजी, यानी कि पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए मिथोलॉजी से कौन सा डांस जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होगा गंभीरा डांस, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट का है। टूशू डांस, नबन्ना डांस, नोएला ब्रोतो, हाँ, आर ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मिंग, यानी कि खेती से जुड़ा हुआ जो डांस है उसमें से टूशू, नबन्ना और नोएला ब्रोतो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप डिस्क्रिप्टिव जीके पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें कभी कभी काफ़ी मोनोटोनस और बोरिंग लगने लगती है, ये मुझे पता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ जो है ना यहीं पे हो जाती है, यानी यहीं पे आपका पतन शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि चीज़ों को इतना सुनना समझना बहुत धैर्य की बात है, लेकिन एग्ज़ाम भी तो आप ही को पास करना है ना। आपके जगह कोई और जाके तो एग्जाम देगा नहीं। जो फेस करना है आपको, जो चैलेंज देखना है आपको, तो थोड़ा सा धैर्य रख के, है ना, पेशेंस रख के चीज़ों को धीरे धीरे समझे और लिखते जाए। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको ना बोरियत लगेगी ना कुछ। और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर सबके साथ करें, ताकि काबिल एकेडमी का ये परिवार बड़ा हो जाए। और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो पूरा देखा नहीं है। वीडियो को शुरू से देखें। 92 क्लासेस हो चुकी है, ये कम नहीं है। अगर इतना भी आप देख लेते हैं तो WBTET की परीक्षा आप लोग हंसते हंसते पास हो जाएंगे। हालांकि बहुत सारी वीडियो अभी और आने बाकी है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहें, अपने आप को मैंने पेशेंस रखें। कुछ ट्राइबल डांस भी है, जैसे कि संथाली डांस है, संथाली आदिवासी जनजाति है। राभा यहाँ का जनजाति है। मुंडारी डांस, राजवंशी डांस खासकर कूचबिहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जात्रा डांस, ठीक है, परफॉर्म टू द accompanied ऑफ अ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, क्वाइट एलाबोरेटेड इन नेचर। अब इसके आता है मास्क डांस, छाऊ मास्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ डांसेस में छाऊ डांस जो है, छाऊ मास्क डांस, जो कि यहाँ पे मास्क पहन के जो है डांस किया जाता है, एक तरह का युद्ध वाला डांस होता है, ये होता है, ठीक है। उसका गंभीरा मास्क। तो यहाँ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म मैंने बताया। पिक्चर में आप देखिए किस तरह से यहाँ आदिवासी जनजाति जो है ना, भरतनाट्यम, कथक जो भी यहाँ पे है, खासकर छाऊ डांस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल डांस के रूप में संथाली, राभा, मुंडारी, राजवंशी, जात्रा को आप ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग आते हैं टेराकोटा आर्ट में। टेराकोटा आर्ट के ऊपर कल भी मैंने ग्रुप में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। लेकिन इसके ऊपर आर्ट, पश्चिम बंगाल के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन तो आएगा, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 6 से कम मुझे तो लगता है कि 6 से 7 नंबर तो यहीं से आएंगे, इसी स्लाइड से आ जाएंगे, मतलब इस पूरे जो वीडियो है इसी से आ जाएंगे। तो देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ टेराकोटा के बहुत सारे सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपके सामने दी गई हैं, तो इसको देखें। आर्किटेक्चर देखते हैं। रूफिंग स्टाइल्स इंक्लूड द जोर बांग्ला, डोचाला, चारचाला, अटचाला, देउल, एक रत्ना और पंचरत्ना एंड नवरत्ना। ये सब क्या है? रूफिंग स्टाइल, यानी जो छज्जा, यानी घर का जो रूफ बनाने का, छज्जा बनाने का जो तरीका है, वो तरीकों के कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ये आर्किटेक्चर में आते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते हैं, जो आर्किटेक्चर का हिस्सा है, उसमें रूफिंग स्टाइल का नाम दिया हुआ है। बिष्णुपुर इन वेस्ट बंगाल हैज अ रिमार्केबल सेट ऑफ सच टेम्पल्स विच बीइंग बिल्ट फ्रॉम द मल्ला डायनेस्टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल। मल्ला राजवंश के तरफ से हमारे पश्चिम बंगाल का जो बिष्णुपुर नाम का जगह है, ये यहाँ पे जो जिस तरह के यहाँ पे जो मंदिरें वगैरह जो बने हुई हैं उस समय से, ये काफ़ी अपने आप में अद्भुत है, और यहाँ के रूफिंग स्टाइल भी बहुत ही अद्भुत है। अब आते हैं टेराकोटे से बने हुए कुछ गुड़िया वगैरह के बारे में। आपको पता ही होगा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। टेराकोटा और क्ले क्राफ्ट, जो मिट्टी के जो बने होते हैं, टेराकोटा हैज़ बीन द सिंबल ऑफ मैन्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप। यानी कि भारत में अगर मनुष्यों की जो पहली कलाकृति आई है वो टेराकोटा ही आई है। जस्ट एज द पॉटर्स व्हील, जैसे कि पॉटर्स व्हील जिसने पूरी दुनिया का चक्र बदल दिया, वॉज द फर्स्ट मशीन
पहली मशीन थी इन्वेंटेड टू यूज द पावर ऑफ मोशन फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पज, जहाँ पे पहली बार गति का इस्तेमाल किया गया कुछ सामान या वस्तु को बनाने के लिए, कि मोशन का इस्तेमाल कैसे एक चरखे पे करके बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं बांकुड़ा हॉर्स, जो कि बांकुड़ा में है। पोटर्स क्रिएट टेराकोटा हॉर्सेस एंड एलिफेंट, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, जहाँ पे बांकुड़ा में जो है टेराकोटा से बनने वाले हाथी और हॉर्सेस काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में फेमस है, विदेशों में फेमस है। मनसा चाली इज द आइडल ऑफ गॉडेस मनसा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गॉडेस मनसा जो माता है जिसकी पूजा होती है, मनसा पूजा होती है। ठीक है, इट इज अ यूनिक टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ पंचमुरा का वेस्ट बंगाल। कांथा की बात करें, कांथा स्टिच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ शांति निकेतन इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इंडिया। भारत के पश्चिम बंगाल में जो बीरभूम जिले का शांति निकेतन है, यहाँ का जो कांथा स्टिच है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि जो कांथा की जो बुनाई है, हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी होता है, हैंडीक्राफ्ट जो है, ये काफ़ी फेमस है। और काफ़ी लोग शांति निकेतन जब जाते हैं घूमने के लिए तो यहाँ से ज़रूर यहाँ की कुछ सुवीनियर अपने घर ज़रूर ले जाते हैं। डोकरा की बात करें तो डोकरा आर्टिसन जो है कलाकृति या बांकुड़ा make various kinds of images and figurines of gods and goddesses, birds, animals like Lakshmi Narayan, Shiv Parvati, है ना, flanked by Ganesh and Kartik, elephants, horses, owls and peacocks, जो यहाँ की मुख्य कलाकृतियाँ हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेराकोटा आर्ट है, आर्किटेक्चर है, डॉल्स है, बांकुड़ा हॉर्स है, मनसा चाली है, कांथा है जो कि शांति निकेतन का एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, डोकरा है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अलग अलग भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इनके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। नेशनल पार्क देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है उनका मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे बल्लभपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चिलापाता फॉरेस्ट यहाँ हमारे यहाँ लोकल में ही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड सेंचुरी चिंतामणि है, छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं, गोरुमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे नेवरा वैली के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नरेंद्रपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं, आपका उसके रसिक बिल बर्ड सेंचुरी हमारे बगल में ही है, यहाँ पे 20-25 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। सिंगलियर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ये कुछ मैंने जो टिक कर दिए, हालांकि सारे आप देख ले, एक बार आपको जस्ट देखना है, देखने से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे का राष्ट्रीय जो है वन अभयारण्य है, नेशनल सेंचुरी है, तो नेशनल पार्क है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेडली साइक्लोन के देख लेते हैं, यानी कि जो चक्रवात जो हमारे बंगाल में तो आते रहते हैं। आपने लास्ट में आपको सुना होगा फनी के बारे में, फनी यहाँ पे आया था, आपने सुना होगा। हालांकि इसमें किसी कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, है ना, और काफ़ी असर पड़ा, बहुत हैवी बारिश और काफ़ी तेज़ी चलने वाली हवाएं चली थी साइक्लोन फनी में, ठीक है। यहाँ पे भोला साइक्लोन जो 1970 में आया, साइक्लोन BOB 03 2002 में, ठीक है, और उसके बाद साइक्लोन बुलबुल 2019 में, साइक्लोन अम्फन आपने सुना था, अम्फन और फनी काफ़ी फेमस है 2020 का, साइक्लोन यश 2021 का, तो ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये साइक्लोन जवाद 2021 का, तो ये अम्फन, यास, जवाद और फनी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें यास और जवाद 2021, बुलबुल 2019, अम्फन 2020 और फनी आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1737 में कलकत्ता साइक्लोन के नाम से जानते हैं, हुगली एज द हुगली रिवर साइक्लोन ऑफ 1737, और द ग्रेट बंगाल साइक्लोन ऑफ 1737, द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। भारत का सबसे खराब अगर प्राकृतिक आपदा के रूप में देखें तो 1737 का जो कलकत्ता साइक्लोन था, जिसे हम लोग हुगली रिवर साइक्लोन भी कहते हैं, हुगली नदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चक्रवात आया था, ठीक है। और द ग्रेट बंगाल साइक्लोन, जिसे हम लोग ग्रेट बंगाल साइक्लोन भी कहते हैं, 1737 में सबसे खराब था। इट हिट द कोस्टल नियर कोलकाता एंड द मॉर्निंग ऑफ 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1737 की सुबह, और प्रिज्यूमली माना जाता है कि इसने 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है, इनलैंड एंड सी, एंड कॉज वाइड स्प्रेड कैटास्ट्रोफिक डैमेज, और पूरे बंगाल में बहुत या भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत तबाही मचा दी थी इसने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, ठीक है। डिजास्टर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, खैर हम वही पढ़ ही रहे हैं।
कुछ विध्वंस के बारे में आपको जानना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे दिया हुआ है। 1993 का कोलकाता फायरिंग, 2000 का इंडिया बांग्लादेश फ्लड, 2002 का वेस्ट बंगाल साइक्लोन, 2008 का H5N1 आउटब्रेक इन वेस्ट बंगाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद है आप लोगों को फ्लू जो आउटब्रेक हुआ था। 2010 का वेस्ट बंगाल फियरी सिंकिंग, 11 का आमरी हॉस्पिटल फायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद संग्रामपुर मिथेनॉल पॉइजनिंग, 16 का कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स, 18 का कोलकाता ब्रिज कोलैप्स, फुटबॉल लवर्स डे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। गैसाल ट्रेन डिजास्टर आपने सुना होगा, आ सकता है। 2006 का कोलकाता लेदर फैक्ट्री फायर जो आग लगी थी चमड़े कारखाने में, 2013 का कोलकाता मार्केट फायर, 17 का वेस्ट बंगाल फ्लड, 17 का वेस्ट बंगाल फ्लड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीफन कोर्ट फायर, ये भी देख लीजिएगा। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो ट्रेन की पट्टी उतर गई थी, 2013 का छपरामारी फॉरेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंथिया ट्रेन कोलिजन और 2006 का वेस्ट बंगाल ट्रेन एक्सप्लोशन। तो ये कुछ डिजास्टर जो विध्वंस या जो घटनाएं घटी हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं भारत में, ये उनका लिस्ट है। तो आपसे इनके बारे में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ नदियों के बारे में यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख लें। जो पश्चिम बंगाल में जो बहने वाली जो नदी है वो कौन कौन सी है, इसकी पूरी लिस्ट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। भारत का जहाँ पश्चिम बंगाल का जहाँ तक ड्रेनेज यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम की जो बात है, ठीक है, इसको देख, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अ लैंड ऑफ रिवर, माने कि नदियों का पूरा एक राज्य है। गंगेज along with its tributaries flow through Bengal and irrigates this fertile deltaic region। इन पश्चिम बंगाल का हिस्सा अगर बोले तो गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी है, उससे डेल्टा का ही पूरा क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो है इस पूरे क्षेत्र को बनाती है। तो नदियों का एक राज्य है। द स्टेट हैज पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स अलॉन्ग विथ लेक्स एंड वाटरफॉल, कई सारी झीलें, जलप्रपात, झरने, तालाब यहाँ बनते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की नदियों की बात करें, द रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर सोर्स, यानी कि पश्चिम बंगाल की नदियों को उनके सोर्स और उनका जो नेचर ऑफ फ्लो है, जो बहने की जो प्रकृति है उनकी, उसके हिसाब से 4 हिस्सों में बांटते हैं। रिवर्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, गंगाज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा और सहायक नदियाँ, रिवर्स ऑफ वेस्टर्न प्लेट्यू और रिवर्स ऑफ साउथ और सुंदरबन। तो 4 हिस्से में नदियों को उसके स्रोत या उसके नेचर ऑफ फ्लो के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। यहाँ पे हमने इसका सब कुछ दिया हुआ है, हालांकि मैप में तक कुछ समझना मुश्किल है, फिर मैंने डाल दिया। नॉर्थ बंगाल की कुछ नदियों के नाम जैसे कि महानंदा, तीस्ता, तोरसा, जलढाका, कालजनी एंड रायडक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को आप लोग देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महानंदा रिवर के बारे में बोला है, ये जो है महलधीराम ऑफ घूम रेंज ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो है बांग्लादेश के पद्मा नदी, जिसे वहाँ के पद्मा यहाँ गंगा कहते हैं, उसे मिल जाती है। और इसका कुल लेंथ जो है 290 किलोमीटर है। महानंदा नदी सिलीगुड़ी से भी होकर निकलती है, ठीक है। सहायक जहाँ तक नदी की बात है इसकी, इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर कालिंदी, बालासान और मेची। और जो उसकी जो बाईं ओर का जो ट्रिब्यूटरीज है वो है नगर, टंगोन एंड यह है पुनर्भावा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ तीस्ता रिवर है, इसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ दे दिया है। इसकी सहायक तीस्ता नदी के सहायक नदियाँ है रंगीत, जलढाका, कालीझोड़ा, लीश, गीश, चेल नाला एंड करोला। तो ये देख ले, ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ कुछ डिटेल से आपको नहीं करना है, बस जानना है कि जो नॉर्थ बंगाल की जो नदियाँ हैं महानंदा, तीस्ता, तोरसा, जलढाका, कालजनी और रायडक। जलढाका नदी है, ठीक है। और उसके बाद तोरसा रिवर तो हम लोग को यहाँ से भी निकलती है। और तोरसा के बारे में देखें तो ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, फ्रॉम द चुम्बी वैली इन तिब्बत एंड फ्लोज इनटू भूटान, यानी कि तिब्बत के चुम्बी खाड़ी से निकलते हुए भूटान में जाकर गिरती है। और फाइनली दिस रिवर फॉल्स इन जमुना रिवर, और अंत में जाके बांग्लादेश के यमुना रिवर से मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 358 किलोमीटर इसका फुल कोर्स है, जिसमें मलेंगी, बेला और सुंजाई बोल के 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं। कालजनी नदी भी है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है भूटान ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द फ्लोज नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीपुरद्वार। कालजनी हमारे जो पश्चिम बंगाल का जो हम जहाँ रहते हैं अलीपुरद्वार, यहाँ कालजनी नदी है। और ये नदी कहाँ गिरती है, ये नदी गिरती है ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर कॉन्फ्लुएंसिंग तोरसा रिवर के साथ मिलने के बाद, ठीक है।
तो ये इसकी सहायक नदियों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। रायडक नदी भी है, ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ है दीपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रायडक रिवर। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख विच इज द मेल्टिंग प्लेस ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस ऑफ उत्तराखंड एंड ट्रेवल्स डाउन द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो ये जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड, हिमालय के जो उत्तराखंड है वहाँ का जो ग्लेशियर है, हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर, उसके पिघलने से जहाँ से निकलती है उसे गोमुख कहते हैं। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है उसे हम लोग गोमुख कहते हैं। बाद में ये उत्तरी समतल स्थल की ओर चली जाती है। टोटल लेंथ जो है 2510 किलोमीटर है। तो गंगा नदी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू हुगली इट इज़ नोन एज भागीरथी। मुर्शिदाबाद से हुगली तक इसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। एंड हुगली, फ्रॉम हुगली टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसका हुगली रिवर यानी कि हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द गंगा इज नोन एज बारिंद। गंगा नदी का जो उत्तरी हिस्सा है उसे बारिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ होता है मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, ठीक है। तो ये देख ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी हम लोग या और द बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है, या गंगा डेल्टा भी कहते हैं। ये सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बट द गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्चार्ज टुगेदरली इनटू द बे ऑफ बंगाल, अंत बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। गंगा की जो सहायक नदी है ये जान ले, अजय रिवर, मयूराक्षी रिवर, दामोदर, ठीक है, और रूपनारायण। तो अजय, मयूराक्षी, दामोदर, रूप, लगता है कि 4 लोगों के नाम हैं, अजय, मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण, गंगा की सहायक नदियों के रूप में, ठीक है। यहाँ भी उसी के बारे में बोला गया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। वेस्टर्न प्लेट्यू का रिवर जो है देख लीजिए, हल्दी एंड सुवर्णरेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ वेस्टर्न प्लेट्यू। कौन कौन? हल्दी एंड सुवर्णरेखा, ठीक है। इसमें हल्दी रेखा, सुवर्णरेखा दोनों के आपके ओरिजिन के बारे में दिया हुआ है, इनकी सहायक नदियाँ के बारे में दिया हुआ है। और रिवर्स ऑफ साउथ और सुंदरबन, ठीक है, दीज रिवर्स आर फेड बाय द टाइड्स, यानी कि जो ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा से आने वाले जो पानी है, यही पानी का स्रोत जो है सुंदरबन, यानी कि जो साउथ या सुंदरबन की जो नदियाँ है उसका मेन स्रोत है ज्वार भाटा। साउथ बंगाल इज द डेल्टेक रीजन, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सुंदरबन रीजन आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ हुगली रिवर। सम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द सुंदरबन रीजन, नाम देख लीजिए, इसमें है ये इच्छामती होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इच्छामती रिवर के बारे में सवाल आता है, ये सुंदरबन या साउथ की एक नदी है। रायमंगल, सप्तमुखी, मातला, गोसाबा, हरिभंगा और ठकुरन, ठीक है, ये देख लीजिएगा जो सुंदरबन की कुछ नदियों के नाम हैं। पश्चिम बंगाल के झील देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के झील के बारे में देख लीजिए। आपका एक है, नाम खाली याद रखना पड़ेगा आपको, भांगजांग सालामंडर लेक, है ना, तालबेरिया लेक और आपका सागर दीघी लेक। ये इंपॉर्टेंट 3 जो है लेक जो है आप देख ले, एक है भांगजांग सालामंडर, तालबेरिया और सागर दीघी। अगर इन चीज़ों को याद रख पाते हैं तो यहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस को करने में काफ़ी सुविधा होगी। उसके बाद है रविंद्र सरोवर लेक आप देख सकते हैं, ठीक है, मिरिक लेक आप देख सकते हैं और सेंचल लेक आप देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको दी गई है, लेक का नाम आपको दिया हुआ है। वाटरफॉल, जहां तक जलप्रपात की बात है जो आप देख सकते झरना, तो एक हो गया आपका चांगे विसल खोला वाटरफॉल। चांगे क्या है? वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल इज चांगे वाटरफॉल विच सिचुएटेड 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालिंगपोंग। कालिंगपोंग से और 34 किलोमीटर दूर नॉर्थ बंगाल यानी हमारे यहाँ पे एरिया में, एंड वेरी क्लोज टू, और ये सिक्किम बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और इट लोकेट्स इन लावा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, एंड मेक्स अ प्लीजेंट एंड वंडरफुल पिकनिक स्पॉट ड्यू टू द नेचुरल विल्डरनेस एंड सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस। यहाँ की जो जंगलों की जो खूबसूरती है, जो झरना है, जो आसपास का लोकेशन है, वो इतना सुंदर है
कि ये बहुत ज़्यादा हॉट टूरिस्ट प्लेस बनाता है, सिक्किम के नज़दीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांगे विसलखोला वाटरफॉल भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये करसियांग में है जो कि दार्जिलिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है ये वाला, ठीक है। और इसे विसलखोला कहते हैं, क्यों? बिकॉज अ लाउड विसल इज ब्लोइंग बाय द टॉय ट्रेन पासेस थ्रू द फ्रंट ऑफ दिस वाटरफॉल। और इसी जलप्रपात के नज़दीक से जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने वाली जो टॉय ट्रेन है उसकी यहाँ पे आवाज़ आती रहती है विसल की, और इसी कारण से इसका नाम विसलखोला वाटरफॉल पड़ा। जहाँ तक आप वेटलैंड्स की बात करते हैं, तालाब वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा है? एक है अहिरन झील वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, रसिक बिल वेटलैंड, पिक्चर में आप देख सकते हैं, वेटलैंड की तस्वीर आप देख सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहिरन झील वेटलैंड जो है ये कहाँ है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ईस्ट कोलकाता दिया ही हुआ है, कोलकाता में स्प्रेड फैला हुआ है काफ़ी। और रसिक बिल जो है ये हमारे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, यानी हमारा जो अलीपुरद्वार से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है कूच बिहार। तो रसिक बिल एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं सतरागाछी वेटलैंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सुंदरबन वेटलैंड आप यहाँ देख सकते हैं, सुंदरबन की तस्वीर देख सकते हैं, सतरागाछी देख सकते हैं। एक्चुअली सतरागाछी नहीं है, संतरागाछी है, पूरा जो नाम होता है वो संतरागाछी है, सुंदरबन है। और पातला खावा रजोमती वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पातला खावा जो है ये भी कूच बिहार में है। सुंदरबन तो आपको पता ही है जो लोकेटेड है साउथ 24 परगनास, ठीक है। और इसे 2003 में इसे वेटलैंड घोषित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्टी और फ्रेश वाटर दोनों का मिश्रण पाया जाता है। संतरागाछी जो है ये कहाँ पे है? इन हावड़ा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। ये था जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है, मैंने कोशिश की कि वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी और इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी नदियाँ, झीलें, पहाड़, पर्वत, नेचुरल साइट, आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म का जहाँ तक मैंने कोशिश की, मैंने इसको पढ़ाने की। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है, गलतियाँ भी मैंने की होगी, ऐसी बात नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, यू ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट, बट शॉर्टेज रह ही जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके वेस्ट बंगाल जीके जो WB टेट, WPSC, वेस्ट बंगाल पुलिस, WBCS के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो WB टेट 2022 का में आने वाले स्टेट से जो क्वेश्चन है उसका एक पूरा बेस तैयार हो जाए आपका। इसके बाद जो मैं MCQ कराने वाला हूँ ना, वो करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, आंसर देने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन उन्हीं को आंसर देने में मज़ा आएगा, बता रहा हूँ फिर से, जो इस क्लास को बिना बोर हुए मैंने कोशिश की है। क्योंकि देखिए यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको शेयर करना है, इसमें कुछ कहानियाँ तो है नहीं, है ना, कुछ पंचतंत्र की कहानियाँ मैं जोड़ नहीं सकता कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बना दूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर तो कर दे। मैं चाहता हूँ आप लोग सब इसको शेयर करें ताकि काबिल एकेडमी का परिवार बहुत बड़ा हो जाए भारत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश का हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना, लेकिन आज वो अपने एक पैसे की कमी के चलते पढ़ नहीं पाता है। लोग वीडियो बनाते हैं और फिर बाद में कहते हैं इसे ऐप से खरीद लीजिए, है कि नहीं, कुछ वीडियो डाल देते हैं, कुछ प्रीमियम वीडियो। एजुकेशन एक सस्ता हो गया, एक प्रीमियम हो गया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। काबिल एकेडमी में हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, और हर वो चीज़ जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, जुड़े रहे काबिल एकेडमी के साथ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बताएं आपको कैसा लगा, त्रुटि हो गई तो क्षमा करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी मेरे साथ, तब तक आप सब अपना पूरा ख्याल रखें। थैंक यू।